जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल 7 स्टार सूरज क्लासेस पे। आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग। इसी चैनल पे आज से आपके रीजनिंग की क्लासेस डेली होंगी। रीजनिंग में हम लोग पहला लेसन स्टार्ट करेंगे दिशा परीक्षण। हालांकि दिशा परीक्षण से सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और भी ऐसे ऐसे एग्जामों से क्वेश्चन छाट कर ले आकर कराए जाएंगे टाइप वाइज, ताकि आप पेपर देने में समर्थ हों। दोस्तों, हम रीजनिंग में सबसे पहले दिशा परीक्षण को ही पढ़ेंगे। इसमें कई टाइपें होती हैं। टाइप को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज़ होती हैं जिनका नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। आइए समझते हैं क्या है बेसिक चीज़ें। याद रखिएगा दोस्तों, मूल रूप से इसमें 4 दिशाएं होती हैं। जी हाँ, मूल रूप से इसमें 4 दिशाएं होती हैं। ऊपर हमेशा दोस्तों होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण। ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण। इधर हमेशा पूर्व होता है और इधर हमेशा होता है पश्चिम। ये आपकी 4 दिशाएं मूल दिशाएं होती हैं। इन्हीं 4 दिशाओं की सहायता से दोस्तों 4 दिशाएं और बनती हैं। इनके बीच में जो दिशा बनती हैं तो इन दोनों का नाम जोड़कर बोलते हैं, अर्थात बोलते हैं उत्तर पूर्व या पूर्व उत्तर, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो बीच में आता है उसको बोलते हैं उत्तर पूर्व। इसी तरह जो इनके बीच में दिशा पड़ता है उसको बोलते हैं दक्षिण पूर्व, अर्थात इन दोनों का नाम जोड़कर बीच वाला बोलते हैं, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं दक्षिण पूर्व। इसी तरह आप थोड़ा गेस करके बताइए यहाँ पे कौन सी दिशा आएगी। तो कहेंगे सर इन दोनों दिशाओं का नाम जोड़कर बोलेंगे। आप दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दक्षिण भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं सर दक्षिण पश्चिम। इसी तरह आप बताइए इसमें कौन सी दिशा पड़ेगी। तो कहेंगे दोनों दिशाओं के बीच में जो आता है, दोनों दिशाओं को जोड़ के बोलते हैं, इसको बोलेंगे इसको उत्तर पश्चिम। तो इसको होता है उत्तर पश्चिम। ये दोस्तों आपका हो सके दिशाएं। याद रखिएगा 4 दिशाएं, 4 दिशाओं से 4 दिशा और बनता है, टोटल 8 दिशाएं होता है। इसमें कुछ कंडीशन होता है। आपसे दाएं बाएं का कंडीशन क्या होता है, ध्यान से देखिए। जब भी आपसे कहे दायां, दायां कहे दोस्तों या दक्षिणावर्त कहे, दक्षिणावर्त कहे या फिर घड़ी की दिशा में कहे। मान लीजिए दोस्तों आपके पास ये 4 दिशाएं हैं। आपसे दायां कहे या दक्षिणावर्त घूमने की बात कहे, अगर आप उत्तर दिशा में हैं दोस्तों, उत्तर दिशा में आप मुख किए हैं, और अगर आपको दाहिने या दक्षिणावर्त दिशा में चलना है तो हमेशा आप घड़ी की दिशा में चलेंगे, अर्थात आप इस दिशा में चलेंगे। अगर आप पूरब दिशा में हैं, अगर आपको दक्षिण दिशा में कहना हो जाने के लिए, तो आप नीचे की तरफ चलेंगे। अगर आप दक्षिण दिशा में मुँह करके खड़े हैं, आपको दायां या दक्षिणावर्त चलना है, तो आप घड़ी की दिशा में चलेंगे। अगर मान लीजिए कि आप पश्चिम दिशा में खड़े हैं, आपको दाहिने कहा जाने के लिए, तो आप दाएं तरफ चलेंगे। अर्थात इससे ये निष्कर्ष निकलता है, आप देखेंगे कि जो चिन्ह स्वास्तिक का बना ये कहीं ना कहीं इस तरह रोटेशन कर रहा है। अर्थात देखेंगे तो घड़ी की दिशा में। किस दिशा में दोस्तों? घड़ी की दिशा में। जी हाँ, घड़ी की दिशा में। समझने का थोड़ा सा प्रयास कीजिए दोस्तों कि जब भी आपसे दाहिने या दक्षिणावर्त पूछे तो आप घड़ी की दिशा में चलने का प्रयास कीजिए। जिस तरह घड़ी 12 से 1 2 3 4 ऐसे दक्षिणावर्त चलती है, तो ये आपका हो गया दक्षिणावर्त अर्थात दायां। इसी तरह दोस्तों बना देते हैं, अगर आपसे बायां या घड़ी के विपरीत बायां की बात करें कि आपको बायां जाना हो उत्तर दिशा में, तो आप घड़ी के विपरीत चलिएगा। ऐसे यहाँ पे रहेंगे तो ऐसे, दक्षिण में रहेंगे तो ऐसे, पूरब में रहेंगे तो ऐसे। आप देखेंगे एंटी क्लॉकवाइज, अर्थात घड़ी के विपरीत किस दिशा में चलना है जब आपसे बायां की कंडीशन कहेगा तब। ये दिशा दूरी की बेसिक चीजें होती हैं, आप इनको जान लीजिए। जब भी याद रखिएगा दोस्तों, जब भी आपसे कहे दक्षिणावर्त या दायां, तो समझ जाइएगा कि क्लॉकवाइज अर्थात घड़ी की दिशा में चलना हो। जब भी बायां कहे तो एंटी क्लॉकवाइज आपको चलना है। हालांकि दिशा दूरी में हम लोग पहला टाइप पढ़ेंगे, जिस टाइप का नाम होगा कोड पे आधारित प्रश्न। तो इसके बाद हम लोग कोड पे आधारित प्रश्नों को देखेंगे टाइप 1 के अंतर्गत कि किस तरह अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, हम देख रहे हैं कि कोड पे आधारित प्रश्न दिशा दूरी में कैसे कैसे आपसे पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं व्हाइट बोर्ड पे, क्या कह रहा है आपका। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि सूरज नाम का कोई लड़का है, सूरज उत्तर पश्चिम दिशा में मुंह करके खड़ा है। किस दिशा में दोस्तों? तो याद रखिएगा उत्तर पश्चिम।
दिशा में मुंह करके खड़ा है वह पहले 45 अंश दक्षिणावर्त फिर 135 अंश उसी दिशा में अर्थात दक्षिणावर्ती दिशा में 135 अंश उसी दिशा में घूमता है। इसके बाद वह 90 अंश वामावर्त, वामावर्त मतलब सर बायां, 90 अंश वामावर्त दिशा में घूमता है और अंत में वह फिर 180 अंश उसी दिशा में अर्थात वामावर्ती दिशा में घूमता है। तो सूरज का अब मुख किस दिशा में है? इस तरह के प्रश्न जब भी दोस्तों पूछा जाए तो कैसे बनाते हैं, याद रखिएगा ये जो पूरा सर्कल होता है दोस्तों, थोड़ा मैं बड़ा बना रहा हूँ, ये जो पूरा दोस्तों ये पूरा जो सर्कल होता है ये कितने का होता है? तो आप जानते हैं सर पूरा सर्कल होता है 360 अंश का। इसको अगर दो भागों में हम बांट दें दोस्तों तो अभी हो जाएगा 100। जैसे दोस्तों ये पूरा सर्कल होता है 180, इसको एक भाग में बांटे तो 90-90, एक बार और दोस्तों 180-80 फिर बांटे तो ये 90-90 हो गया। इसमें कुछ और हम ऐसे बांट देते हैं ऐसे। अब इनके बीच आपस में कोण जो है 45-45 के बन गए। इनको आप गोला को आप मिटा दीजिए, अर्थात देख रहे हैं कि पूरा सर्कल जो है 360 अंश का है। यहाँ तक तो आपको समझ पूरा 360, अर्थात इनके बीच कितने अंश का कोण बनेगा? कहेंगे कि सर 45। इनके बीच कितने अंश का कोण बनेगा? कहेंगे 45। इसी तरह सबके बीच कितने कितने का? तो 45-45 अंश का कोण बनेगा। सबके बीच 45-45 अंश का कोण बनेगा। इस सभी 45 को आपस में ऐड करेंगे सर तो 360 हो जाएगा। ऊपर कौन सी दिशा? सर ऊपर होती है उत्तर। नीचे कौन सी दिशा होती है? दक्षिण। इधर कौन सी दिशा? पूरब। इधर दोस्तों होता है पश्चिम। इसी बेस पे चार दिशाएं और आपकी बनती हैं। इसको क्या बोलेंगे? कहेंगे उत्तर पूर्व, तो इसको बोलेंगे उत्तर पूर्व। इसको बोलेंगे दोस्तों दक्षिण पूर्व, इसको हम लोग बोलेंगे दक्षिण पूर्व। इसको हम लोग बोलेंगे दोनों का दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम दिशा इसको हम लोग बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे उत्तर पश्चिम, पश्चिम। चलिए इस बेसिस क्वेश्चन पर हम लोग हल करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि सूरज उत्तर पश्चिम दिशा में होकर के खड़ा है। उत्तर पश्चिम बोले तो दोस्तों सूरज नाम का कोई लड़का यहाँ पे खड़ा है, वो उत्तर पश्चिम दिशा में होकर के खड़ा है। कह रहा है कि वह पहले 45 अंश दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त मतलब दोस्तों घड़ी की दिशा में। तो सोचिए यहाँ पे खड़ा है, 45 अंश चला देते हैं यहाँ से यहाँ तक, यानी आ गया अब उत्तर दिशा में। 45 अंश दक्षिण, फिर 135 अंश उसी दिशा में, फिर यहाँ से इसको छोड़कर 45, 45, 90, 45, 135, यानी आ गए हम दक्षिण पूर्व दिशा में। फिर कह रहा है इसके बाद वो 90 अंश वामावर्त, वामावर्त मतलब बाएं, अब यहाँ से बाएं 90 जाइए, इसको छोड़कर 45, 45, 90, अर्थात हम आ गए उत्तर पूर्व दिशा में। अब क्या कह रहा है? दिशा में घूमता है और उसके बाद अंत में वो फिर 180 अंश उसी दिशा में। और दोस्तों यहाँ पे था इसका 80 डायरेक्ट इसका विपरीत होता है, अर्थात दक्षिण पश्चिम। हमारा फाइनल हम कहाँ पे रुके? तो कहेंगे सर दक्षिण पश्चिम, जो सूरज का मुख है दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर रुका है। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन एक आसान ट्रिक बताता हूँ आपको कैसे हल करना है, ध्यान से देखिए। एक तरफ दोस्तों आपको लिखना है दायां और एक तरफ आपको लिखना है बायां। बस ये दिशाएं आपको पता होनी चाहिए। चार दिशाएं मूल होती हैं, इन्हीं मूल से चार दिशाएं और बनती है। आपको इसमें देखना है दायां कितना अंश चला है, बायां टोटल कितना अंश चला है। तो देखेंगे दायां दक्षिणावर्त दिशा में पहले 45 चला है तो 45, फिर उसी दिशा में 135 है तो 135 है, फिर उसके बाद बायां देखिए 90 का रहे तो 90, फिर बायां इका है 180 तो लिख लीजिए दोस्तों 180 अंश। आपस में जोड़ दीजिए, 135 में 45 जोड़ेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा ये 180, इसमें जोड़ेंगे तो 270। ये आप इसमें देखेंगे कि सर बायां वाला ज़्यादा है दायां वाला कम है, तो 180 इसमें से घटा लीजिएगा। जैसे इसमें से 180 दोस्तों घटाएंगे, जीरो हासिल दिया 17, 17 में से 8 जाएगा 9, ये दोस्तों खत्म हो जाएगा। जो 90 अंश आया, याद रखिए जिसका अंक बड़ा है वही आएगा। ये 270 था, ये 180 था, तो ये बायां की मान निकल के आए 90 अंश। तो बायां आप 90 घुमा देंगे जहां पे आदमी खड़ा है, लिखा है
सूरज उत्तर पश्चिम दिशा में मुँह करके खड़ा है, अर्थात सूरज जो है उत्तर पश्चिम दिशा में मुँह करके, अर्थात यहाँ था, अब 90 अंश बायां ज़्यादा था इसलिए बायां का माना है, तो अब 90 अंश बायां घुमाएंगे। तो बायां का मतलब घड़ी के विपरीत, इसको छोड़ के 45 और 45 90, अर्थात आपका फाइनल आंसर जो बनेगा वो दक्षिण पश्चिम दिशा बनेगा। ऑप्शन देखें तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसी बेस पे आप चाहे तो आप अगला क्वेश्चन भी लगा सकते हैं। सो आप देखिए अगला क्वेश्चन, देखते हैं दोस्तों दूसरा क्वेश्चन आपसे ब्लैक बोर्ड पर क्या कर रहा है। एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा की ओर, जी हाँ, एक व्यक्ति है जो उत्तर पश्चिम दिशा की ओर अग्रसर है। अग्रसर का मतलब कि चेहरा करके खड़ा है, अग्रसर है। वह घड़ी की दिशा में 90 अंश मुड़ता है, घड़ी की दिशा अर्थात दक्षिणावर्त दिशा में मुड़ता है, पुनः घड़ी के विपरीत दिशा में 135 अंश मुड़ जाता है, तो वर्तमान में व्यक्ति की दिशा ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्न एग्जाम में जब भी पूछ दें, इस दिशा को प्रैक्टिस करके बना लीजिएगा ताकि आपको याद हो जाए। तुरंत देखिएगा कि व्यक्ति का उत्तर पश्चिम, देखेंगे उत्तर पश्चिम इधर होता है, टिक लगा दीजिए, जी हाँ उत्तर पश्चिम। अब यहाँ पे एक तरफ लिख लीजिएगा दोस्तों दायां और एक तरफ लिख लीजिएगा दोस्तों बायां। अब देखिएगा दायां कितना चला है, बायां कितना चला है। तो लिखा है कि घड़ी की दिशा में 90 अंश, अर्थात दक्षिण में सिर्फ 90 अंश चला है। अब पुनः घड़ी के विपरीत दिशा में अर्थात बायां 135 अंश चला है। बस यही जानकारी दे दिया है। फिर लिखा है कि वर्तमान में इतना अंश चलने के बाद उस व्यक्ति की दिशा क्या होगी। तो दायां से बायां घटा लीजिएगा, 90 135 में से जैसे आप घटाएंगे दोस्तों, यहाँ पे 5 और 13 में से 9 जाएगा दोस्तों 4, 45 अंश। अब कंडीशन है कि 45 अंश किधर घुमाएंगे, तो बताइएगा। बायां वाला ज्यादा था तो बायां मान निकल के आया है, अर्थात बायां 45 अंश ज्यादा हो रहा है, तो अब बायां घुमाएंगे। व्यक्ति कहाँ था, उत्तर पश्चिम दिशा में। जैसे बायां चलेंगे यानी घड़ी के विपरीत दिशा में, तो 45 अंश यहाँ पे आ जाएगा और इस दिशा को बोलते हैं दोस्तों पश्चिम। अगर ऑप्शन देखा जाए दोस्तों तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये टाइप आपको बहुत ही अच्छा लगा है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।